आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के इन जेनोसाइड ऑपरेशंस की डिटेल बताएंगे जिनको सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया जेनोसाइड मानती है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान के इन जेनोसाइड ऑपरेशंस के नतीजे में किस कम्युनिटी के कितने लोगों को मारा गया और कितने लोगों को इलाके बदर किया गया और कितने मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी से लोगों को महरूम किया गया। हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसने 70 साल के दौरान और गैर हिंदू कौमों के खिलाफ 13 मुनज्जम जेनोसाइड ऑपरेशंस किए हैं। इन ऑपरेशंस की तफसील कुछ इस तरह से है। हिंदुस्तान की तारीख का पहला जेनोसाइड ऑपरेशन हिंदुस्तान की आजादी के 1 साल से भी कम अरसे के दौरान शुरू किया गया था। ये जेनोसाइड ऑपरेशन हिंदुस्तान ने मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर के महाराजा के रिक्वेस्ट पर शुरू किया गया था। इब्तिदाई तौर पर इस जेनोसाइड ऑपरेशन में सितंबर 1947 से नवंबर 1947 के दरमियान इंडियन आर्मी ने एक मुहतात फिगर के मुताबिक 35,000 मुसलमानों को शहीद किया था और इस दौरान 10,000 सिखों को भी मारा गया था। ये ऑपरेशन कश्मीर में इन सिखों और मुसलमानों के खिलाफ किया गया था जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। इसके बाद हिंदुस्तान की तारीख का दूसरा जेनोसाइड ऑपरेशन 1948 में हैदराबाद दक्कन में किया गया था। 1948 तक हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, मगर हिंदुस्तान चाहता था कि हैदराबाद दक्कन का महाराजा रियासत हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में जिम्म करे, मगर हैदराबाद दक्कन के महाराजा निजाम की इनकार पर हिंदुस्तान ने 1948 में इंडियन आर्मी को हैदराबाद दक्कन पर हमला करने का हुक्म दिया गया और इस हमले के दौरान 45,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था और 28 मिलियन की प्रॉपर्टी से मुसलमानों को महरूम किया गया था और रियासत दक्कन को हिंदुस्तान में पहली बार शामिल किया गया। 1946 में दिल्ली और इसके जुड़वा शहरों में गाय को ज़िबा करने के इल्जाम में 2 दिनों में 3,000 मुसलमानों को शहीद किया गया और 475 क्रिश्चियंस को भी मारा गया था। इन दंगों के दौरान तकरीबन 1700 मुसलमानों को जख्मी किया गया था और सिर्फ दिल्ली शहर में 11 मिलियन की मुसलमानों के जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया था। 1969 में गुजरात के दंगों के दौरान हिंदू इंतहा पसंद RSS के नुमाइंदों के हाथों 5,000 मुसलमान शहीद हुए और 8,500 मुसलमान जख्मी हुए और तकरीबन 60 मिलियन के करीब मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया था। इन दंगों के दौरान 80 हिंदुओं को भी मारा गया था और 700 मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था। 1979 में वेस्ट बंगाल में 8,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। इन शहीदों में अक्सरियत इन लोगों की थी जो बंगाल के पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त वेस्ट बंगाल चले गए थे। 1976 में दिल्ली में ही एक एहतजाज के दौरान इंडियन पुलिस ने 70 मुसलमानों को शहीद किया था। 1980 में यूपी में एक शहरी के साथ पुलिस ऑफिसर के मामूली से झगड़े को हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में बदला गया और रातों रात 4500 मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंद RSS के नुमाइंदों ने शहीद कर दिया और 15 मिलियन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। इन हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान कई मासूम बच्चों को इनके माओ समेत जला दिया गया था और पुलिस तमाशाई बनी रही। फरवरी 1983 में आसाम में 5,000 मुसलमानों को इंडियन आर्मी की ईमा पर शहीद किया गया था। आसाम में शहीद होने वाले ज्यादातर मुसलमान बंगाली थे और इंडियन फोर्सेस आसाम के मुसलमानों को हमेशा से गद्दार समझती रही है। आसाम में ये जेनोसाइड ऑपरेशन एक साथ 10 से ज्यादा गाँवों में शुरू किया गया। 1984 में सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को कौन भूल सका। ये जेनोसाइड ऑपरेशन इंडिया में 1 नवंबर से 4 नवंबर तक जारी रहा और इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 50,000 से ज्यादा सिखों को मारा गया था और इनमें से अक्सर को सड़कों पर जिंदा जलाया गया था और 30,000 सिख इन दंगों के नतीजे में मिसिंग है और 70 मिलियन से ज्यादा के प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था। सिखों के खिलाफ ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इन्हीं के सिख सिक्योरिटी गार्ड ने अक्टूबर 1984 को गोली मार दी। इस सिख गार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली इसलिए मार दी थी क्योंकि इंदिरा गांधी ने जून 1984 में इंडियन आर्मी से सिखों के लीडर जनरल सिंह भिंद्रावाले को गोल्डन टेम्पल पर हमला करवाकर मरवा दिया था। जनरल सिंह भिंद्रावाले सिखों के लिए आवाज उठाने वाले वाहिद लीडर थे और इन्होंने इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को कई दफा झुकने पर मजबूर किया था और सिखों को इनके
के हकीकी हुकूक दिलाने वाले पहले हीरो थे। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। Jarnai Singh Bhindranwale claimed the government was set on genocide. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। जून 1984 में जब जर्नल सिंह भिंद्रांवाले गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे तो एक फंक्शन के दौरान इंडियन आर्मी ने सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम पर हमला कर दिया और इंडियन आर्मी के हाथों इस हमले के दौरान हजारों सिख मारे गए, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी के सिख सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें गोली मार दी, जिसके रिएक्शन में कांग्रेस के इंतहा पसंद हिंदुओं ने हजारों सिखों को मार दिया और अरबों की जायदादों से सिखों को महरूम किया गया। 1989 में भागलपुर बिहार में 2700 मुसलमानों को इसलिए हिंदू इंतहा पसंद RSS के नुमाइंदों ने शहीद किया कि मीडिया में एक गलत खबर चली थी कि 200 हिंदू लड़कों को मुसलमानों ने मारा है। इस एक रूमर को हकीकत मानकर 2700 मुसलमानों को कुछ घंटों के दौरान शहीद कर दिया गया और 100 मिलियन की प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि ये रूमर बाद में महज एक अफवाह साबित हुई। 2002 में गुजरात में RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी की निगरानी में 2000 मुसलमानों को शहीद किया और 475 मुसलमान अब तक मिसिंग है और 5000 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी किया गया। इन दंगों के दौरान कई मासूम बच्चों और इनकी माओं को इनके घरों में बंद करके आग लगा दी गई और कई मुसलमान मर्दों को मुख्तलिफ चौराहों पर लटकाकर शहीद कर दिया गया और 1992 में मुंबई में बाबरी मस्जिद के तनाजे के दौरान 1800 मुसलमानों को शहीद किया गया और 680 मुसलमानों को शदीद जख्मी किया गया। RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं ने कई मरतबा मौत की शक्ल में और कई मरतबा पुलिस और कई दफा इंडियन आर्मी के रूप में अकलियतों के खिलाफ कई ऑपरेशन और भी किए हैं और कश्मीर और आसाम में ये ऑपरेशन अब तक जारी हैं और एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में पिछले 5 साल के दौरान RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं की अकलियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में 25% इजाफा हुआ है और अगर इसे अक़वाम आलम ने नहीं रोका तो अगले चंद सालों में हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी और कम्युनिटी को रहना नामुमकिन बनेगा। धर्म परिवर्तन कराने के प्लान को लेकर विवादों में आए धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह ने विवादित बयान दिया है। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि साल 2021 के अंत तक भारत को मुस्लिम और ईसाइयों से मुक्त करा लेंगे। राजेश्वर सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RSS के इस संगठन धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। राजेश्वर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिम और ईसाइयों को रहने का हक नहीं है। भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। Jarnai Singh Bhindranwale claimed the government was set on genocide. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग
हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। Heading to a camp run by the United Kuki Liberation Front, an insurgent group demanding an autonomous zone for the Kukis. As we reach the camp, we see the guards of Kuki land. But the evening entertainment opens up a small window. Why have you become soldiers? To protect our land. Land and nation. What is your land? The place where Kuki we are settled. आज जो फिगर्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, ये मैंने इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स से लिए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।